साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा। आज मैं अपने साथ है विश्वकर्मा समाज के लिए जो चर्चा हम लोग करते हैं प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर, तो आज भी चर्चा करेंगे। और आज हमने चर्चा के लिए बुलाया हुआ है किशोरी लाल विश्वकर्मा जी को, प्रधान जी को, और श्री आदिदेव विराट विश्वकर्मा ट्रस्ट हरदोई के अध्यक्ष है संतोष शर्मा जी को। तो आप दोनों लोगों से आज मैं चर्चा करूंगा इस विषय पर कि विश्वकर्मा वंशी कौन है, ये विश्वकर्मा वंशी कौन कौन होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या इस पृथ्वी पर हैं कि नहीं हैं, और इनका वजूद वर्तमान में क्या है, कैसी स्थिति है। तो प्रधान जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा कि विश्वकर्मा वंशी में पांच कौन होते हैं जो आप लोग कहते हो कि हम पांच हैं। आदरणीय बड़े भैया जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा हमको दिए हैं। इसका आंसर मुझे सुचारू रूप से आपको अवगत कराना है। जहां तक मेरी सोच है और जहां तक मेरा विवेक काम करेगा, मैं अवश्य आपको इस शब्द का उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा। भगवान विश्वकर्मा विश्व निर्माण करता, जगत पिता है। इसको हम लोग नहीं, पूरा विश्व कहता है। लेकिन हमारे भगवान विश्वकर्मा को बहुत ऐसे हमारे समाज के भाई जो विश्वकर्मा वंशावली पढ़ते नहीं है, जो भगवान विश्वकर्मा की जो सृष्टि की है या गाथा है, एक दूसरे से चर्चा करते हुए और एक दूसरे से अपनी बात को संबोधन करने लगते हैं। वहीं में हम लोग भटक जाते हैं। बात यह है कि कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, जब ये इस प्रकार के 71 चतुर्युग बीतता है तो ये एक मन्वंतर होता है। 14 मन्वंतर के बाद ये पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। उस समय कौन से भगवान है या कौन से देवी देवता है जो पृथ्वी को रचते हैं, रचने का काम करते हैं, उसको किसी को कोई पता नहीं। लेकिन लोग कहते हैं, शास्त्रों में पाया जाता है, जैसे शास्त्र हमारे समाज का, हिंदुत्व का सबसे बड़ा एक ग्रंथ है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के निर्माता है। हमेशा उनका योगदान कहीं भी देखा जाए तो सबसे बहुमूल्य है। लेकिन उनके जो वंशज के रूप में जाने जाते हैं, आपने वंशावली के बारे में जो मुझसे क्वेश्चन किया कि वंशावली कैसे, किनको, कौन कौन से लोग हैं, तो 5 पुत्रों के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र, मन, मैं, त्वष्टा, शिल्पी, देवज्ञ। मन हमारा बड़ा भाई है, भगवान विश्वकर्मा का बड़ा पुत्र, जो लोहकार के नाम से जाना जाता है। मैं दूसरे नंबर का बेटा है, जिसको बढ़ई के नाम से जाना जाता है। त्वष्टा तीसरे नंबर का बेटा है, जो ताम्रकार के नाम से जाना जाता है। चौथा शिल्पी, शिल्पकार, मूर्तकार के नाम से जाने जाते हैं। पांचवा हमारा देवज्ञ भाई है, जो स्वर्णकार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से भगवान कर्मा के 5 पुत्र हैं और हम 5 पुत्र, एक माता पिता के 5 संतान हैं। लेकिन कारणवश, वो कारण सभी भाइयों को पता भी है, कैसे हम लोग अलग अलग खंड खंड बटे हुए हैं। इसी का कारण है कि सबसे ज्यादा भागीदारी भी हम लोग की है, लेकिन हिस्सेदारी कहीं नहीं है। हिस्सेदारी जिसकी होती है उसकी बात, आवाज बुलंद होती है, उसकी आवाजों में 10 लोग इकट्ठा होते हैं। हर हमेशा कोई भी मीटिंग हो, चाहे कोई भी जगह हो, अगर कोई हिस्सेदारी वाला आदमी, सांसद, विधायक, प्रतिनिधि या वर्तमान सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष, अगर एक ग्राम का प्रधान ही है, कोई भी बिरादरी का है, अगर वो अपनी बात को 10 आदमी को बिखेरता है या 10 आदमी को एकजुट करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है, वहां आदमी उसकी बातों पर विचार करते हैं, विचार पूर्वक सुनते हैं और समझते हैं और अमल भी करते हैं। जब हिस्सेदारी होगी तो हमारी
हमारी और आपकी आवाज को एक दूसरे लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझेंगे, विचार करेंगे और उस पर चलेंगे। लेकिन जो हम लोग खंड खंड में बट गए हैं, जैसे एक माता पिता के हम 5 संतान हैं और असंगठित अगर होते तो ये मान लीजिए कि हम लोगों की आवाज भी बुलंद होती और सत्य में भागीदारी भी होती। और जिसकी भागीदारी लोग कह तो रहे हैं, बहुत लोग पार्टियां लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी हो भागीदारी उतनी हो हिस्सेदारी, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। केवल हम लोगों को अपने करीब में बुला करके लालीपाप दे करके अपना कुर्सी कायम करवा लेते हैं, हम लोग उनके बाकाया में करके अपना मत भी दे देते हैं। ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है, जिस पर विचार हमारे समाज के सभी भाइयों को, सभी राष्ट्र नेताओं को, सभी राजनेताओं को, सभी प्रदेश नेताओं को, सभी संगठन के अधिकारियों को, सभी संगठन के अध्यक्षों को इस पर विचार करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। ये मेरा सोच है। आदरणीय बड़े भैया, आप लोगों के बीच में अपनी जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, जहां तक मुझे जानकारी थी और आपको मैंने अवगत कराया, अगर मेरी जानकारी और मुझे प्राप्त होती है अध्ययन करने के बाद या विचार करने के बाद, तो मैं अवश्य अवगत कराऊंगा। जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज। आदरणीय संतोष कुमार शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि विश्वकर्मा वंशी 5 हैं, मनमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ, जो लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार होते हैं। तो क्या आप बताएंगे आपके ज़िले में, आपके संगठन से ये पांचों लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? आदरणीय बड़े भाई अरविंद सर जी, सादर प्रणाम। जी। और साथ में हमारे बड़े भाई किशोरी लाल, बंद कर दो, मीटिंगें छोड़ दिए। संतोष जी, संतोष जी, मैं चाहूँगा कि आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं, तो आप कृपया ये बताएं कि क्या आपके संगठन में ये पांचों भाई जुड़े हुए हैं कि नहीं? देखिए, हम आदरणीय बोले हम आदरणीय संतोष जी, आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं, नहीं रह सकते। तुम लोगों को पता नहीं कौन सी गोटी पिलाई जाती है। आदरणीय संतोष जी, आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं, आपने अपना एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो क्या आपके उस ट्रस्ट में, उस संगठन में ये पांचों जो हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, 5 लोग हैं, लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार व स्वर्णकार, क्या ये पांचों आपके ज़िले में पाए जा रहे हैं, आपके संगठन में हैं कि अभी नहीं? आदरणीय बड़े भाई अरविंद सर जी, सादर प्रणाम। और हमारे आदरणीय बड़े भाई किशोरी लाल प्रधान जी हैं सरावर्ती से, भाई को भी सादर प्रणाम। देखिए, हमारे हरदोई जिले में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 ही लोग मिल पा रहे हैं, मनु और मैं। स्वर्णकार यदा कथा है, बाकी अपने आप को मान नहीं रहे हैं, ठीक है, नहीं मानते। और शिल्पकार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। शिल्पकार की तब्दीली जो है, वो जैसे कहा गया है कि मैंने कुछ लोगों से बात किया है, तो उन्होंने अपना जो है परिचय जो है कन्नड़ के रूप में दिया है कि पहले हम लोग विश्वकर्मा वंशज थे और बाबर के समय में इतना वो हम लोगों का हुआ है, तो उसमें हाथ साथ काट लिए गए थे, तो हम लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जंगल में निकले। ठीक है अरविंद सर जी? नहीं, तो ये बताइए संतोष जी, कोई वंशज हो तो क्या वंशज तो नहीं बदल जाएगा? वो भाग गया, वो धर्म परिवर्तन तो नहीं किया, वंशज तो नहीं बदल जाएगा ना? अगर विश्वकर्मा वंशज है तो विश्वकर्मा वंशज ही रहेगा। भाई हमारे बाबा जो है वो बाबा ही रहेंगे, हम धर्म भी बदल लें तो हमारे बाबा बाबा ही रहेंगे। तो ये संख्या कहाँ गई? हमारे हरदोई में तो दिख नहीं रही। यही तो, एक दो घर हैं, वो अपने यही आप तो को मैं कहते आपसे हैं कि पूछना हम चाहता वो भी हूँ। नहीं मान रहे हैं। देखिए, मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रधान जी ने 5 का वर्णन किया, मैं यही बात रखना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रलय नहीं आया जिसमें स्वर्णकार, शिल्पकार और ताम्रकार गायब हो गए, लौहकार और काष्ठकार बच गए। अगर पृथ्वी पर कोई प्रलय आया होता तो पूरी मानव जात के लिए आया होता, केवल 3 जातियों को देखकर नहीं आएगा।
भाई यही देख लीजिए, शिल्पकार को देख लीजिए, बदलाव हो गया। मैंने उनसे बात किया तो आज तब्दीली कन्नड़ के रूप में हुई है। हो गया, कुल मिला के शिल्पकार है ना, वो पत्थर का काम आज भी कर रहे हैं। पत्थर का काम उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो मूर्ति बना रहे हैं। हम्म। दूसरे नंबर पर जो है वो गांव में वो शिल्प, वो नहीं, वो चकिया का काम करते हैं। हम्म। तीसरी श्रेणी में जो उन्हीं में है, 3 कैटेगरी में, वो आज भी गांव में रह रहे हैं, इधर उधर जंगलों में शिकार करते हैं, जो पाते हैं वो खा जाते हैं, और वहां भी अपना चकिया और ये लोढ़वा बना करके और गांव में जो है फेरी करके बेच लेते हैं। देखिए वो तो कोई मुझको नेता ये नहीं बता रहा, अरविंद सर जी, हमारे समझ में नहीं आता। ये 5 की तो गिनती गिना देते हैं, मगर ये 5 में से ये 3 कहाँ लुप्त हो गए? भाई देखिए उत्तर प्रदेश। संतोष जी, आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं, ये दायित्व तो आपका है कि आप उन 5 की खोज कीजिए अरे और उनमें समाज से के मैं लोगों भी को तो बताइए तीन कि ये चार 3 तीन हैं। चार हजार संगठनों में से मेरा भी एक संगठन है, मैं भी परेशान हूँ, इनको ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे जो जानकारी मिली है, जैसा मैंने जो है लोगों से बात किया है, तो वैसा मैंने आपको बता दिया है ठीक है, कि मैं शिल्पकार जो है गांव में ठीक है आज मैं भी मैं है। प्रधान जी से और ठीक है, मैं प्रधान जी से इस बारे में थोड़ा जानकारी करता हूँ। हाँ, प्रधान जी थोड़ा शिल्पकार, मैं बोल रहा हूँ ताम्रकार अपनी और बात में। स्वर्णकार के बारे में आप बताएंगे, इसलिए कि लौहकार और काष्ठकार तो मिल जाते हैं, बहुतायत में मिलते हैं। ये लोग कहाँ लुप्त हो गए हैं कि नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है आदरणीय सर जी कि हमारे ताम्रकार भाई लुप्त हो गए हैं। लुप्त नहीं हो गए हैं। इन लोगों की संख्या बल कम है और इनकी संख्या बल हमारे उत्तर प्रदेश में कम पाई जाती है। ताम्रकार भाई तो हमारे हैं, लेकिन शिल्पकार भाई हमारे कम मात्रा में हैं, जिनकी वजह से उनको हम लोग अभी जैसे उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। शिल्पकार हमारे जैसे उनको कहा जाता है, शिल्पकार हमारे वो है जो मूर्ति का काम करते हैं, जो काम करते हैं। और ये पत्थर लोढ़ा बनाने वाले हमारे शिल्पकार भाई नहीं है, वो तो दूसरी बिरादरी के हैं। कौन सी बिरादरी के हैं? और शिल्पकार जो ये मार्बल के पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, नहीं, मार्बल के पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, हम्म। मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, वो है शिल्पकार। नहीं तो इनको प्रधान जी शिल्पी उन्हीं को कहा जाता है। प्रधान जी, जो ये सिल लोढ़ा का काम करते हैं, ये कौन जी है? सर। ये कौन है? काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन शिल्पकार की जो जातियां हैं वो शिल्पकार ही है। काम तो जैसे काष्ठ का हर बिरादरी कर लेता है, लोहे का हर बिरादरी करता है भाई। लेकिन कार्य तो कोई भी कर सकता है, प्रधान कार्य जी, करने से पहचान नहीं होती है। प्रधान जी, एक आदमी लोहे जी का सर। काम कर रहा है, एक आदमी लोहे का काम कर रहा है, आप अपने को लौहकार कह रहे हो, आप लौहकार कह रहे हो, और एक आदमी लोहे का काम कर रहा है, उसके यहाँ आपकी रिश्तेदारी है, उसके यहाँ आपकी रिश्तेदारी भी है, तो क्या वो लौहकार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अगर लोहे का काम करता है तो वो हमारा कारीगर संबंधी मेरा मतलब वो विश्वकर्मा भगवान का अंश है, लेकिन वो मेरी विश्वकर्मा भगवान के वंशज नहीं हो सकते। नहीं, वंशज वही रहेगा जो भगवान विश्वकर्मा के मन, उम्र, त्वष्टा, शिल्पी, देवक 5 पुत्र हैं। उसी 5 पुत्र से हमारी बंदौली चलती है। अब बाकी कार्य करने से नहीं, कार्य तो ठीक कोई भी करेगा। ठीक है वो प्रधान बात जी, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने प्रधान जी यहाँ पर एक बात रखी कि आपकी रिश्तेदारी भी है उसके यहाँ, लोहे का काम भी करा, आपकी रिश्तेदारी भी है, तो आप क्या कहोगे? वो मेरा भाई है। आपका भाई? हमारे वंशावली में आता है तो मेरा भाई है। हाँ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप दोनों लोगों को, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी बता रहा हूँ, मेरे वीडियो में भी है। एक बार लखनऊ में मेरे घर के दरवाजे पर ये सिल लोढ़ा वाला काम करने वाला आया। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। साइकिल में चैन के ऊपर मिडगार्ड, चैन कवर नहीं था, मिडगार्ड नहीं था, और हवाई चप्पल पहना था, वो भी बद्धी से बंधा हुआ था, एक झोला टंगा हुआ था। हमारे घर में उससे काम करवा लिया गया, सिल लोढ़ा वाला जो काम होता है छेदने होने वाला करवा लिया गया। उसके बाद मैं वो उसमें रुपए के लेन देन में थोड़ा सा हो रहा था, 10 रुपया छोड़ दो, ये कर दो, तो मैं ऊपर से आया, मैं सुना, मैंने कहा आपका नाम क्या है? उसकी दयनीय स्थिति देख के मैंने पूछा, और कोई बात नहीं थी, मैंने कहा दे दो, 10-5 रुपये की बात है, लेकिन आपका नाम क्या है? तो उसने अपने नाम के साथ शिल्पकार लगा दिया। मैंने कहा आप शिल्पकार हो? कहे हाँ। हमने कहा झूठ बोल रहे हो, शिल्पकार तो है ही नहीं यूपी में, आप कहाँ शिल्पकार हो गए? कहें शिल्पकार हैं। हमने कहा अच्छा,
शिल्पकार का कोई नेता है, कोई संगठन है, तो उसने एक नेता का नाम बताया, एक महिला का नाम बताया कि ये महिला हैं। हमने कहा ये महिला हैं, तो उनका नंबर, अब वो बुढ़ा था, लगभग 65-70 साल की उम्र का था, तो वो नंबर तो नहीं जानता था कि मोबाइल नंबर नहीं, लेकिन हमें पता बताया कि यहीं मऊ में है, लखनऊ का मऊ, यहीं मऊ में है, वो कांग्रेस की नेता हैं। तो एक दिन मैं उनके यहाँ पहुँच गया, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए दर्शकों को भी ये जानकारियाँ होनी चाहिए। मैं उनके यहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँच के दरवाजे पे आवाज़ दिया तो वो निकली नेताजी। हमने उनसे बात किया, हमने कहा भाई आप शिल्पकार हो? हाँ शिल्पकार हैं। हमने कहा मैं अरविंद विश्वकर्मा आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे ये लगा कि हमारे एक शिल्पकार संगठन है, अखिल भारतीय शिल्पकार महासंघ करके ऐसा, तो मुझे लगा कि संगठन को तो पता होगा, लखनऊ राजधानी मतलब हजरतगंज से 10 किलोमीटर दूर, 10-15 किलोमीटर दूर पता होगा, लेकिन उस संगठन में वो लोग नहीं थे। मैं वहाँ पहुँचा तो वो, अच्छा अच्छा आप अरविंद विश्वकर्मा हो? हाँ बताइए भाई। हमने कहा क्या मैं आपके यहाँ बैठ सकता हूँ? तो अब एक महिला, हमने कहा क्या कोई है, पुरुष है क्या, मैं आपके घर बैठ सकता हूँ? हाँ हैं, बैठिए। तो उनके भाई लोग थे, मैं बैठा, तो मुझे अपने आप ही कहना हुआ कि भाई एक गिलास पानी तो पिलाओ। तो जो ये संतोष जी कह रहे हैं, स्थित घर की वही थी, मतलब सामान का रख रखाव अस्त व्यस्त सब था। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उनसे कहा आप विश्वकर्मा वंशी हो? नहीं, विश्वकर्मा वंशी सूद होते हैं, हम तो शिल्पकार हैं उनसे ऊंची वाले, समझिएगा बात। विश्वकर्मा वंशी सूद होते हैं, लोहार बढ़ई होते हैं, हम तो शिल्पकार हैं ऊंची वाले। मानने को तैयार नहीं। हमारे एक लखीमपुर खीरी में शिव कुमार शिल्पकार जी हैं, शिक्षक मास्टर, तो उनसे बात की थी, उन्होंने कहा हमारी बात करवाइएगा। हमने कहा ठीक, मैं मास्टर साहब से आपकी बात करवाता हूँ। आपका कोई संगठन? तो कोई एक संगठन बताया कि संगठन है। तो हमारी उनकी कुछ देर बातें हो रही थी, वो हमें सूद मान रही थी कि आप सूद हो, मैं ऊँच हूँ। उनके घर से एक जपल दीपक शिल्पकार, जिनका नाम है दीपक जी, वो पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, बेड पर पड़े थे, बहुत बीमार थे, लेकिन वो हमारी बातों को सुन के अंदर से आए। जब अंदर से आए तो इन लोगों ने कहा आप क्यों आ गए, आप तो बीमार हो? कहे नहीं, मैं इन भैया की बात सुन रहा हूँ, अब आप लोग कह रहे हो कि आप विश्वकर्मा वंशी नहीं हो, सूद हो, जबकि सच्चाई है कि हम लोग विश्वकर्मा वंशी हैं, हम लोग विश्वकर्मा वंशी हैं। और ये लौ का हमारे बड़े भाई हैं, मनु से ये लोग आते हैं, मनुमय त्वष्टा शिल्पी, हम लोग शिल्पी हैं नंबर 4 के। तो उन्होंने अपनी उस बहन को, अपने भाइयों को, अपने घर वालों को बताया कि दरअसल हम, हाँ गलती हमारी, हमने अपना इतिहास आप लोगों को नहीं बताया, हम लोग विश्वकर्मा वंशी हैं। तो उन्होंने अरविंद बताया। सर जी। तो अब मैंने उनसे एक सवाल पूछा, संतोष जी मैं एक मिनट, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप शिल्पकार हो, आप ये कह रहे हो, आपकी ये दयनीय स्थिति कैसे हो गई, अब कैसे मैं मानूं कि आप शिल्पकार हो? आपके यहाँ तो सिर्फ लोहा वाला काम होता है, पत्थर वाला। कहें भैया देखो बाहर कुछ मूर्तियों का भी काम होता है, कुछ लोग करते हैं, तो जिसकी जैसी हैसियत वैसे काम करता है, और जिसको कोई काम नहीं मिलता वो सिलवट्टा कुछ भी काम कर लेता है। मैंने कहा और कुछ? कहें देखिए मेरी ये 7वीं पीढ़ी लखनऊ में है, इस ज़मीन पर 7वीं पीढ़ी। हम लोग राजस्थान में जब मुगलों के आतंक से भगे हैं, हाथ काट लिया जाता था, जंगलों में गए, जब जंगलों में गए, जंगलों में हमें खाने को कुछ नहीं मिला, तो हम लोग जो मिलता मार मार के खा लेते उसे, मतलब मीट खा लेते। हम लोग पीने के लिए कुछ ना मिलता तो दारू भी पीने लगे। तो हमारी स्थितियाँ बहुत बदतर हो गई, और 7-8 पीढ़ी से हम लोग इस स्थिति में जी रहे हैं। अब हमारे पास एक ही हुनर था पत्थर का काम। तो सब मूर्ति तो नहीं बनवाते थे उस समय, सब मकान तो नहीं बनवाते थे पत्थर का, तो गांवों जो आसपास के गांव होते थे वहाँ जाके ये सब छोटे मोटे काम करके हम लोग अपना गुजारा किए। और 7-8 पीढ़ी हो गया भैया, इसलिए ये हाल है। तो मैंने पूछा रिश्तेदारी, उन्होंने बहुत सी रिश्तेदारियाँ बताया। तो अब आप इस पर क्या कहेंगे? अरे अरविंद सर जी, जी। लखनऊ में एक लड़का है शिल्पकार, उससे हमारी बात हुई थी। तो उसने कहा हमारे यहाँ तो शिल्पकार रहते नहीं, हरदोई जिले में नहीं रहते, सीतापुर में हमको जानकारी नहीं है, और शाहजहांपुर हमारा जिला है, नहीं पता है, लोग नहीं बता पाते हैं, ऐसे उन्नाव हर जिले में लुप्त कहाँ हो गए। तो मेरी उस लड़के से बात हुई, हमने कहा चूतिया आप बना रहे हो, आप विश्वकर्मा वंशी करते हो। हाँ। तो उन्होंने बताया कि हमारी रिश्तेदारी वहाँ बालामऊ में है। तो वो जो एरिया उन्होंने बताया, तो वो पूरा जो है कंजड़ों का। उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का कुछ नाम है, मेरे पास नंबर मेरे लीजिए। आदि ज्ञानी ग्रुप से लिया है। हाँ, सनी तो नहीं नाम है? जी। सनी तो नाम नहीं है, सनी शिल्पकार।
सनी शायद। सनी। चलिए मैं सनी की कहानी बता देता हूँ प्रधान जी, अपने दर्शकों को भी इसी माध्यम से। मैं गौरीगंज गया था, हनुमान कोटेदार हैं, उनके यहाँ मीटिंग लगाया था, गया उनसे मिला, तो मैं वही रैली के लिए संवाद कर रहा था। कोटेदार से कहा भाई देखिए यहाँ लौहकार काश्तकार तो हैं, शिल्पकार और स्वर्णकार क्यों नहीं है गौरीगंज में, जबकि होने चाहिए। कहें स्वर्णकार तो हैं, वो अपने को मानते नहीं, और शिल्पकार हैं, उनको मैं जानता नहीं हूँ कि शिल्पकार यहाँ हैं। हमने कहा कोई पत्थर का काम करने वाला है, कहें हाँ ये आगे है दुकान है। हम कहे आइए, कभी बात किया, कहे नहीं। हम पहुँचे तो पत्थर का काम कर रहा था। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? तो उसने कहा सनी शिल्पकार। मैंने कहा सनी शिल्पकार बोल रहे हो, ये कौन शिल्पकार हो? कहें आप जानना क्या चाहते हैं? हमने कहा कोई बुजुर्ग है आपके यहाँ जिससे मैं पूछ सकूं, कुछ जानकारी करना है। कहें आप बताइए भैया, और मैं यहाँ ससुराल में रह रहा हूँ, मेरा घर लखनऊ में है, मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता हूँ कि यहाँ पे बुजुर्ग कौन है, इसलिए मेरे जिनके घर ससुराल है उनके यहाँ कोई है नहीं, लेकिन ये पूरा मोहल्ला शिल्पकारों का है, इतना जानता हूँ। आप जानना क्या चाह रहे हैं? हमने कहा कुछ जानना चाहिए, जानना चाहता था। कहें जानना क्या है आप, कुछ बताइए तो। हमने कहा मैं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से आया हूँ। कहें लखनऊ मेरा भी घर है, मैं सनी शिल्पकार हूँ, और मैं भी विश्वकर्मा वंशी हूँ, मैं भी विश्वकर्मा वंशी हूँ। अभी विश्वकर्मा का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उस समय हुआ था एक सम्मेलन, तो हमारे कुछ लोग गए भी थे। अब बताइए उसी सनी शिल्पकार की बात कर रहे हैं संतोष जी। आप समझिए कि समय का मारा व्यक्ति, जैसे कभी मुगलों में राजा थे, उनकी वंशज के आज नहीं हैं, हैं। कोई चाय की दुकान लगा रहा है, कोई ठेलिया लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, जबकि वो राजा थे। तो हमारे शिल्पकार भाई क्या दीनहीन स्थिति में नहीं हो सकते? तो इसे हमें नहीं, सोचना होगा। स्थितियां बहुत खराब हुई हैं अपने समाज की, वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन राजाओं ने हमारे समाज का बड़ा दुरुपयोग किया। मकान बनवाए, बावली बनवाई, सब कुछ, हाथ भी कटवाए, हाथ भी काट लिए। बहुत बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने। पहला जो है टारगेट हम ही लोगों पे इन्होंने किया है, क्योंकि हम लोग कल के ब्राह्मण थे। पहले और नंबर हम ही लोगों को जो है तोड़ा। तो प्रधान जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मैंने आपको 2 केस बताया, इस पर आप क्या कहेंगे? जो आप बता रहे हैं ये सत्यता है। हमने देखा है, अभी हमारे पड़ोसी ग्राम पंचायत है, उनके परिवार के लोग बाबर के जमाने में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए, और बाकी लोग अभी उन लोग यहाँ अपना नाईगिरी का काम कर रहे हैं। उनके परिवार के कुछ इस्लाम धर्म के हो गए, और कुछ ही लोग अभी आज भी उनके जीवित हैं परिवार के वंशज। वो बता रहे हैं कि हमारे चाचा दादा है, वो अपने हिंदुया लाऊ है और तुर्की लाऊ हो गए। ऐसे कुछ हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत है उसी, उसमें मैंने देखा कि उनके पूर्वज ठाकुर साहब थे, और उनके आधे रिश्तेदार अब वो पठान साहब है। तो ये धर्म परिवर्तन हुआ है, ये सत्यता है। जो आप बता रहे हैं सही है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। वो लोग मजबूरी बस किए, करना नहीं चाहते थे। नहीं मजबूरियां, नहीं, जो मजबूरी को देखते हुए उन्होंने इस काम को ग्रहण कर लिया। नहीं, जो अगर वो मेरे समाज से जुड़ना चाहते, नहीं संतोष जी, अगर वो अपने आप को विश्वकर्मा मानते हैं। प्रधान जी, मैं धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आज भी हिंदुत्व मानते हैं, जो देवी देवता की पूजा करते हैं, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। जैसे संतोष जी कहते हैं कंजर, कि कंजर के रूप में वो लोग पाए जा रहे हैं, लेकिन पत्थर का काम करते हैं, उनकी रिश्तेदारियां शिल्पकारों में ही हैं, मुस्लिम नहीं बने हैं, लेकिन हम लोग उनको कंजर, अपनी रिश्तेदारी वो उसी में कर रहे हैं। ऐसा नहीं जैसे हम लोहार में कर रहे हैं, बढ़ई में कर रहे हैं, ऐसे ही शिल्पकार में ही शादी कर रहा है। ये गहराई वाली बात है, क्योंकि जानकारी करो तो जानकारी निकल करके आती है। हम यही बात कहना चाह रहे हैं। जो जिस कटाई जोड़ेगा, जी बिल्कुल, यही, जो जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी में अपना रिश्ता जोड़ेगा। यही लोहार बढ़ई पहले से हम लोग का हुक्का ही है ही नहीं।
जी न हुक्का कोई है ही हुक्का नहीं। पीता, आप बीड़ी सिगरेट से अलग अलग जला कर पी लेते हैं। हम्म। और वैसे थे, खाना एक से खाते थे। जी जी। और आज भी अभी यही 28 नवंबर हमारे यहाँ बहराइच में हम लोगों ने शादी कराई है। लड़की लड़के के साथ में शादी कराया गया है। एक दो कार की लड़की आज में शादी हुई है। हम लोग तो आपस में सामंजस्य बनाते हैं समझने के लिए, देखिए लेकिन अभी बहुत से ऐसे समाज संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो चिन्हित करते हैं तो पूछेंगे कौन है आप लोग, कहा है कि काशकार है। उन भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि समाज के सबसे बड़े द्रोही उन्हीं है जो एक भाई को अलग अलग बैठाते हैं। हम्म, जब हम एक माँ के संतान है तो कहाँ से हुए? कार्य भी कोई भी हम कर ले, गरीबी से दब जाए, मजबूरी से दब जाए, या हम दबे कुचले पहने, या खराब खाना खाए, या हम बीन कर खाना खाए, या जूता चप्पल उठाए, उससे हमारी जात नहीं बदल जाएगी। जी जी जात तो बिल्कुल हमारे वंशावली से होती है। हाँ जी। बिल्कुल, यही बात मैं कह तो रहा हूँ कि वो हमारे भाई मजबूरी, है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मजबूरी में उनका जीवन स्तर बदतर हो गया। शिल्पकार आज हमारे भाई जो वो शिल्पकार थे वो एससी कैटेगरी में कानून में चले गए, संविधान की व्यवस्था में। खैर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्थितियाँ बदली, वो मजबूर हुए, ठीक है, लेकिन उनका जीवन यापन बदल गया, लेकिन है तो हमारे भाई, वंशज नहीं बदल सकता। कभी नहीं मिलेगा। हम्म अरविंद सर जी, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। ओमकार भाई हमारा बहुत मजबूत है, हाँ। ठीक है। हम्म, उसने हम लोगों को पहचानना जो है, पहचान नहीं रहा है। पहचानना मतलब जो है पहचान नहीं रहा है, अच्छा बिल्कुल। वो अच्छा। इतना पैसे वाला हो गया, उसको चलिए विश्वकर्मा इसके बाद, कहने में इसके शर्म बाद आती मैं है, बता दूं, ऐसे ही। इसके बाद मैं बता दूं संतोष जी, मैं उसी जी। गौरीगंज मार्केट में एक स्वर्णकार के पास गया, स्वर्णकार के पास सोने का काम करने वाले, ठीक है। उनके यहाँ जब पूछा उनके बड़े भाई के बारे में, तो वो तो उस दिन नहीं थे। उनके छोटे भाई मिले, मैंने बताया कि आप स्वर्णकार हो, पैतृक हो कि नहीं। बाद में काम करना शुरू किया, नहीं पैतृक। हमने कहा आपके बाबा भी ये काम करते थे? हाँ करते थे। हमने आपकी रिश्तेदारियाँ क्या सोनारों के यहाँ हैं, किसी अन्य जाति के यहाँ हैं? नहीं, सब स्वर्णकार के यहाँ हैं। हमने कहा आप विश्वकर्मा वंशी दैवज्ञ हो, दैवज्ञ की संतानों में से हो। कहें भैया ये सब तो मुझे किसी ने बताया नहीं। मैंने बताया मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ। कहें भैया कुछ चर्चा तो कभी कभी होती है, भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी हम लोग करते हैं, लेकिन बाकी हमें कहानी नहीं पता है। खैर मैं उनसे कहा कि अपने भाई आएंगे तुम्हारी बात कर। आज उनके भाई साहब से मेरी अच्छी बात होती है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम लोग सरकार हैं और विश्वकर्मा वंशी हैं, लेकिन कभी ऐसी एकता की बातें नहीं हुई हम लोगों में कि हम लोग एक साथ आए। तो हम तो लोग ये पहुंच नहीं पा रहे नहीं, हैं। हमारे ऐसा हमारे संगठन क्या है, हमारे संगठन तो समाज बहुत, के जो संतोष जी, संगठन, संतोष हमारे जी, समाज के संगठन बने हैं, उनको सबको ढूंढना चाहिए कि हमारा भाई कौन कहाँ है। हम लोग बस ऐसे कह देते हैं हम लोग 5 हैं, हम लोग 5 हैं, 5 में गए कहाँ? भाई देखिए आज, नहीं आदरणीय भैया, एक मिनट बस मैं आपसे चाहूंगा। हम देखते हैं आगे, अभी आप लोगों को शायद जानकारी हो या ना हो, एक शिव शंकर वर्मा विश्वकर्मा के नाम से लिखते हैं, इलाहाबाद के हैं शिव शंकर वर्मा विश्वकर्मा। वो जी शिल्पकार महासभा में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, और वो सोनी जी है। वो मेरे घर तक आए हुए हैं, जहां हमें और उनके साथ में एक लखनऊ है संजय सोनी, वो भी वर्मा विश्वकर्मा लिखते हैं। उनका बहुत बड़ा कारोबार लखनऊ में चल रहा है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, वो भी मेरे घर आए हैं और वो संगठन के साथ आए हैं। लेकिन संगठन जोड़ने के बाद वो आए थे लखनऊ में, आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी ने कार्यक्रम किया था दारुल सभा में, मैं भी गया था। वो दारुल सभा में वो भी आए थे। वहां कार्यक्रम की जब बात मिले तो बहुत विशेष चर्चा की। चर्चा करने के बाद मेरी परिचय वही उनसे पहले से उनके थी, तो संजय भैया से बाद में हुआ वही बात। वो बेचारे मेरे घर तक आए, घर तक आने के बाद काफी जो भी साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कुछ समाज में जो त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां को हम लोग समाज में बिखेर सकते नहीं। देंगे जो जुड़े हैं वो भी टूट जाएंगे, जो जुड़े हुए व्यक्ति वो भी टूट जाएंगे।
इसके नाते उन लोग फिर भी प्रभाग कर दिया। शिव शंकर जी अभी प्रभाग करते हैं, बराबर प्रभाग उनका होता है, लेकिन संजय भैया प्रभाग करना बंद कर दिए। अभी हम हमारे पास नंबर भी उनका होगा, हम नंबर भी आपको दे सकते हैं, देखिए, बात कर लीजिएगा। नहीं लखनऊ में ही है, नहीं, देखिए मैं ऐसा बताऊं, नहीं कि विश्वकर्मा सोनकार भाई। देखिए सरकार में जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं बेसिक बातें, वो आपको मानते हैं कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि विश्वकर्मा समाज का संगठन सब लौहकार और काश्तकारों के यहाँ भी नहीं पहुँचा है, तो उनके यहाँ कैसे पहुँचेगा। हम लोग संगठन तो बना लिए हैं, वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं अपना छोटी मोटी, लेकिन हम अपने किसी एक समुदाय को नहीं जोड़ पाए, किसी एक तहसील के सब लोगों को नहीं जोड़ पाए हैं, तो दूसरों को जोड़ने की बात कहाँ से आ जाएगी। सच्चाई तो यही है, यानी हमारे संगठन वास्तव में असफल हो रहे हैं। क्या ये माना जाए। आप जैसे कहते हो मनीष वर्मा आईएएस हैं, मनीष वर्मा आईएएस हैं, वो मानते हैं विश्वकर्मा वंशी, उनके पिताजी खुल्लम खुल्ला मानते थे, उन्होंने बहुत से लोगों की अपने स्तर पर मदद भी की। आर के स्वर्णकार वो विश्वकर्मा वंशी अपने को मानते हैं आज भी, तो स्वर्णकार मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, लेकिन हम संगठनात्मक रूप से नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे संगठन के जो अध्यक्षों को चाहिए, टीम को चाहिए विशेष काम करें, वो अपने लिए नहीं काम कर पा रहे हैं, यानी अपने एक वर्ग के लिए नहीं काम कर पा रहे हैं, तो सबके लिए कहाँ काम कर पाएंगे। शायद हमारा संगठन क्या सफल नहीं हो पा रहा है प्रधान जी। हमारा समाज बहुत कामकाजी समाज है, उसके पास समय नहीं है कि वो मीटिंग अटेंड करे या किसी की बात सुने, वो अपने काम में मस्त है, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। जिस दिन हमारा समाज अपना काम धंधा छोड़ करके समाज के मुखिया की बात सुनेगा, उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा। भाई जो अध्यक्ष हैं उनका तो दायित्व तो बनता है, उन्होंने ये सोचा वो तो जरूरत से, बराबर जा रहे हैं, हम लोग तो जा रहे हैं। तो बस आप ही लोग तो नायक हो ना, आप अध्यक्ष हो तो आप नायक हो, आप समाज को दिशा दीजिए। तो मुझे ऐसे ही हमारे समाज के कुछ जो है अध्यक्ष जी, वो भी जा रहे हैं। देखिए, मुझे जो मुझे समाज और बनाए, अध्यक्षों से नहीं पता। जो मैं जिस अध्यक्ष से बनना है, बात कर वो रहा जा हूँ रहे उस अध्यक्ष, देखिए मैं जिस अध्यक्ष से आज बात कर रहा हूँ, वो अध्यक्ष अपना दायित्व तो कैसे निभा रहा है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। बाकी और लोग क्या कर रहे हैं, बहुत से अध्यक्ष होंगे। हैं। मैं तो यही समझ रहा हूँ प्रधान जी कि मैं जा रहा हूँ तो वो भी संस्थाएं बनाए हैं, वो भी तो जा रहे होंगे। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है समाज के लेकिन बीच अभी में। अभी जैसा मैंने कहा है आपसे कि आप हरदोई जिले में ही अभी शिल्पकार ठठेरा और कसेरा को नहीं जोड़ पाए हों, सरकार को नहीं जोड़ पाए, जबकि मैं लखनऊ में ही एक ठठेरा के यहाँ गया, मिला मोहन लालगंज, मिला उनसे, मिला, मैंने कहा कि मैं अरविंद विश्वकर्मा और आपसे मिलने आया हूँ। हाँ बताइए भैया। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि आप विश्वकर्मा वंशी हैं। कहें हम ठठेरा हैं, विश्वकर्मा वंशी तो है ही हैं, 5 पुत्र थे उनमें हम हैं। तो उसने एक्सेप्ट किया, अपनी रिश्तेदारियां बताई, तो अब अगर रिश्तेदारियां बताई तो जाहिर सी बात उनके रिश्तेदारियों के माध्यम से जाके हम विस्तार कर सकते हैं ना। मैंने मैं कार्य, वही कह रहा हूँ, हमारे हरदोई जिले में मैंने ढूंढा तो शिल्पकार कोई है ही नहीं। जब हकीकत जानी तो मालूम हुआ कंजड़ हो। भाई वो किसी रूप में बदल के देखिए, यूपी में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो डेटा है उसमें 3.5% कारपेंटर हैं। उनमें कटागिरी हो गई, मतलब जो गांव में रह रहे हैं उनकी कटागिरी अलग हो गई। जो बीच के हैं वो अपना सिलौटी लोढ़वा लेकर के अपना काम करने लगे। जो उनसे हाई लेवल वो मंदिर, वो क्या नाम, मूर्तियां बनाने भाई लगे, मंदिर बनाने ये लगे। तो तो ये आपके यहाँ सब भी हुआ। चीजें हमारे नहीं, भी नजर नहीं आया। कुछ कारपेंटर जो है अच्छे अच्छे कारखाने बना लिए हैं, कुछ आरा मशीन लगा लिए हैं, कुछ कारपेंटर बसला लेके अभी भी चौराहे पर मिल जाते हैं कि हमें आज की दिहाड़ी मिल जाए तो हम काम कर देंगे। लौहकारों में यही है, कुछ लोग अच्छे दुकानों खोले हैं, कुछ लोहे की बिल्डिंग की दुकान बहुत अच्छा खोल लिए, इंजीनियरिंग वर्क्स है। अब कुछ लोग अभी भी साइकिल पर पीछे बांध लेते हैं, जाके पिटाई करते हैं। तो वो तो सभी में है, वो हर जातियों में होता है। जैसे ठाकुरों में देखो, कुछ लोग तलवार लिए, हमेशा बंदूक लिए रंगबाजी करते हैं, अब कुछ होते हैं दो दो दाने के लिए मोहताज होते हैं। वो हर समाज में हर जाति में है, तो उससे वंशावली नहीं बदलती। अब वो आर्थिक स्थितियां हैं, सामाजिक स्थितियां हैं, वो क्षेत्र के आधार पे और परिस्थितियों के आधार पे बदल सकती है, लेकिन वंशावली थोड़े बदलेगी। संतोष जी। वंशावली तो बदलेगी ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल अरविंद सर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो है वो रहेंगे, चाहे गरीबी भले हो, जिस देश में रह रहे हो वो अलग की बात है। प्रधान जी, काफ़ी चर्चा लंबी खिंच गई। मैं चाहूँगा अंत में आप अपने अध्यक्षों को, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। आपके संदेश के साथ ही मैं समापन करूँगा आज की चर्चा का।
प्रधान जी। आदरणीय सभी हमारे विश्वकर्मा समाज के जितने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं और उनको एक याद दिलाना चाहता हूं। इस कड़ी में उन लोग कहीं ना कहीं उनकी त्रुटियां पाई जाती है। अपनी त्रुटि को संभाले और मन में त्वष्टा शिल्पी देवर पांचों भाइयों को संगठित करें। संगठित करने के तत्पश्चात वो हमारा भाई है, भगवान विश्वकर्मा। कोई भी कार्य करता हो उसके कार्य करने से मुझे कोई एक साथ दोष नहीं होना चाहिए। वो मेरे वंशज का मेरा भाई है और कार्य करने की जात नहीं बनती। कार्य कोई भी कर रहा है, मेरा भगवान विश्वकर्मा है तो मेरा भाई है। मन में त्वष्टा शिल्पी देवर के पांचों हमारे भगवान विश्वकर्मा, 5 पुत्र हैं। पांचों में कोई भी कहीं भी अगर हमारे सम्मान पूर्वक जा करके उससे मिले, अपनी विचार व्यक्त करें, अपनी विचारधाराएं से उसको आकर्षित करें और उसको अपने हम जिस अध्यक्ष हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसकी कड़ी में उसको एक स्थान दें। जब वो स्थान से पाएगा तो उसके पास ईर्षा दोष खत्म होकर हमारे साथ जुड़े। तो स्थान नहीं बनाया जाएगा, उसके पास हम नहीं जाएंगे। हाँ, व्यक्त विशेष मिलिए और जैसे हर संगठन में होते हैं कि आप अध्यक्ष हैं, आप इसके जिला अध्यक्ष हैं, आप इसके जिला अध्यक्ष हैं, तमाम प्रकोष्ठ बनाया जाए। उस प्रकोष्ठ के माध्यम से सभी को पदाधिकारी दिया जाए और पदाधिकारी बनाया जाए। संगठन में जब सामूहिक तौर से कहीं संगठन का हो या कोई मीटिंग हो वहां बुलाया जाए तो धीरे धीरे हमारा परिवार संगठित होगा। ये मेरी प्रेरणा है और मैं सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने हमारे समाज के नाम पर संगठन चला रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा करना है। ये मेरी बात उन तक पहुंचती है तो इस पे जरूर विचार करें और सभी भाइयों को संगठित करने का कार्य करें और एक दूसरे को तोड़ने के बजाय कुछ हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चिन्हित करते हैं आप कौन से बिरादरी के हैं, क्या है। हम लोग कहते हैं कि हम किस कास्ट के हैं, हमारा एक ही नारा है कि हम भगवान के वंशज हैं और हम विश्वकर्मा हैं। अरे प्रधान जी, अगर कहीं बहुत नजदीकी से मुझसे कोई जो जी सर प्रधान जी आपने अपना संदेश दिया, आपको धन्यवाद। और मैं आपके संदेश के साथ एक छोटी सी लाइन कहता चाहूँगा कि अगर लौहकार लोहारों को इकट्ठा कर ले, काष्ठकार बढ़ई को इकट्ठा कर ले, शिल्पकार शिल्पियों को इकट्ठा कर ले, ताम्रकार ठठेरा को इकट्ठा कर ले, स्वर्णकारों को इकट्ठा कर ले तो हम पांचों अगर वो अलग अलग इकट्ठा कर लेता तो हम पांचों को इकट्ठा कर लेंगे, वो तो अपने आप इकट्ठा हो जाएंगे। पहले आप तो इकट्ठा करो, आप उसी में सफल हो जाओगे, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं वहाँ भी नकारात्मक नहीं देख रहा हूँ, वहाँ सकारात्मक देख रहा हूँ प्रधान जी। और इसी के साथ आज की चर्चा को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग किसी दिन प्रधान जी, एक आध दिन और हमें समय दीजिएगा और कुछ हमारे लोगों को कमेंट आएंगे, कुछ सवाल होंगे, उसके आधार पर हम लोग आगे की भी चर्चा करेंगे। संतोष जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।